हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का RM अकेडमी में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे अनुपात और समानुपात जो चैप्टर है, ठीक है। तो दोस्तों ये है SD यादव बुक। तो SD यादव बुक से जो अनुपात समानुपात हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है नई संस्करण की बुक, ठीक है। जो मार्केट में नई संस्करण की बुक आई है उसमें हम अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा, दो शहरों के बीच का बस का जो भाड़ा दिया गया है कितना दिया गया है, 11:18। कितना दिया गया है भाई, 11:18 दिया गया है, ठीक है। 11:18 ये है क्वेश्चन, ठीक है। फिर कहा यानी दो शहरों के बीच के जो बस का भाड़ा है 11:18 के अनुपात में वृद्धि की गई है, ठीक है, या बढ़ाया गया है। फिर क्वेश्चन में कहा यदि मूल भाड़ा 550 रुपये हो तो कह रहा कि उसमें यानी भाड़े में कितने की वृद्धि हुई। यहाँ से ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। यानी हमारा मूल, इसका मतलब ये जो है ना, ये हमारा मूल कितना रहा होगा। मूल का मतलब पहले भाड़ा हमारा कितना था, 11 था, और इसमें जब वृद्धि की गई तो कितना हो गया। यानी वृद्धि का मतलब ये बाद का भाई, यहाँ से देखेंगे ये वृद्धि है, ठीक है। वृद्धि करने के बाद कितना हो गया, 18। मूल भाड़ा हमारे पास था 11 के, इसमें जब वृद्धि कर दिया गया कुछ तो कितना हो गया, 18। और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि मूल भाड़ा है 550। तो मूल भाड़ा 550 दिया है तो हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो 11 बराबर यहाँ पे दिया है कितना, 11 बराबर हमें दिया गया है दोस्तों 550। कितना दिया गया है, 550। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। 1 यूनिट का मान हमें कितना आ गया दोस्तों, 50 आ गया। तो अब बताइए हमें बाद वाला भाड़ा हमें पता करना हो तो कुल कितना लगा था वृद्धि में, हम इसी में गुणा कर देंगे। जब हम इसमें हम गुणा कर देंगे दोस्तों कितने का, 50 का। कितना गुणा कर देंगे, 50 का हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18×5 = 90 यानी 900, ठीक है। कितना आ गया, 900 रुपये। वृद्धि होने के बाद कितनी कीमत आ गई, 900 रुपये। अच्छा पहले लगता था 550 रुपये और जब वृद्धि कर दी गई तो 900 रुपये लगने लगा। इसका मतलब उसमें कितने की वृद्धि हुई। तो हम मूल में से जो वृद्धि की गई उसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाए कितने की वृद्धि। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, 900 जो 900 है और यहाँ पे यानी 900 वृद्धि होने के बाद लग रहा था, लेकिन मूल कीमत था कितना, 550। इसको हम जब घटा देंगे यहाँ पे 550 तो कितना आ जाएगा, जब हम अंतर ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 350। कितना आ जाएगा, 350। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते थे। वो कैसे दोस्तों, यहाँ पे दिया था 11:18 के अनुपात में वृद्धि की गई, यानी मूल दिया था 550 तो 11 बराबर 550 तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 50। 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना आया, 50। 1 यूनिट का मान अगर 50 आ गया तो 18×5 कितना हो गया, 900 यानी 900 आ गया। पहले लग रहा था 550, अब वृद्धि होने के कारण लगने लगा है 900। तो बताइए दोनों के बीच डिफरेंस कितना आया, 350। तो किस ऑप्शन में है, यहाँ पे देखेंगे किस ऑप्शन में है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए दोस्तों समझ में आया, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा। लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए। कहा है क्वेश्चन में कि 7 और 17 12 यानी संख्या दी गई है 7, 17, 22 तथा 47। प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, यानी 4 संख्या हमें दिया है। कह रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि परिणामी संख्याएं का क्या हो, अनुपात जो समानुपात हो, यानी समानुपात हो जाए। इसका कहने का यही मतलब है एक समानुपात हो। तो हम पहले इस तरह के क्वेश्चन में अगर दे दे इसमें क्या जोड़ी जाए या क्या घटाई जाए कि अनुपात क्या हो जाए, समानुपात हो जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसको हम लिख लेंगे। तो संख्या कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। यहाँ से ध्यान से समझेंगे कितना दिया गया है भाई, 7 दिया गया है। फिर 17 दिया गया है, उसके बाद कितना दिया गया है, 22 और कितना है, 47। ये संख्या हमें दी गई है, ठीक है।
इसमें कह रहा है कि कौन कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन भी लगाएंगे ऑप्शन से तो जल्दी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में दिया है 1 3, उसके बाद कितना दिया गया है आपका 2 और 4, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे, तो यानी हम जब 4 डाटा आपको दिख जाए तो यानी ये समानुपात की बात कहा, तो ये है क्या 7 अनुपाते कितना है 17 है, और ये समानुपाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इसको ऐसा करिए आप, इसमें क्या जोड़ दें कि इससे भाग करने पर ये भी कट जाए, इससे भाग करने पर ये कट जाए। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, या इस साइड का जो अनुपात हो, इस साइड का जो अनुपात हो बराबर हो, अर्थात एक इस साइड आए तो एक इस साइड भी आए। अगर 5 इधर आ रहा है तो 5 उधर भी आना चाहिए, तब जाके हमारा क्या होगा समानुपात। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शंस उठाएंगे। यानी यहाँ पे देखिए 7 में यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 बटे कितना 7 बटे 17, और यहाँ पे समानुपाते लिख सकते हैं कितना 22 बटे 47। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, इतना लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें देखिए 1 जोड़ देंगे, इसमें हम 1 जोड़ेंगे, 7 1 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। इसको हम कट करेंगे, यानी यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक पहले ऑप्शन को हम ले रहे हैं, पहले ऑप्शन में 1 है 7 1 8, 8 बटे कितना हो जाएगा 18। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 जोड़ देंगे 23, 23 अनुपाते कितना हो जाएगा 48। क्या इसको हम बराबर करेंगे, कभी ये बराबर होगा। यहाँ पे 2 9 18, यहाँ पे यानी 2 चौके 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 चौके 8 और 2 9 18, 4 बटे कितना आ गया 9, लेकिन यहाँ पे 23 बटे 48 क्या बराबर है, नहीं है। तो हमारा अगर बराबर नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन क्या है गलत। आप इसको स्पीड में भी कर पाएंगे, हम अभी बताएंगे। ठीक है, पहले आप सीख लीजिए कैसे इसको ऑप्शन से करते हैं। यहाँ से देखिए दोबारा हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम, अब हमारा पहला को ऑप्शन जो है वो तो सेटिस्फाई हुआ नहीं, हम सेकंड वाले को उठाएंगे। तो सेकंड में हमारा क्या दिया गया है, 3 दिया गया, यानी 3 दिया गया है। तो इस 3 को हम लेंगे, 3 को लेकर सॉल्व करेंगे, यानी इसमें हम जोड़ेंगे 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो गया 10। और यहाँ पे 17 में भी 3 जोड़ देंगे, कितना हो गया 20। अब यहाँ पे देखेंगे 22 में भी 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 47 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो गया 50। ये इक्वेशन हमारे सामने बन के तैयार हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे हम क्या करेंगे, इसको हम भाग करेंगे, यानी 10 1 कम 10 हो जाएगा, और 10 दूना 20, और यहाँ पे 25 1 कम 25, 25 दूना 50, यानी 1/2 इस साइड भी आया और 1/2 इस साइड भी आया। तो क्या हमारा अनुपात समान है, बिल्कुल समान है। आपको दिख रहा है कि हमारा अनुपात क्या हो गया है, समान हो गया है। जब अनुपात समान हो गया तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन से कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को दोस्तों इतना कुछ नहीं करना है, एग्जाम टाइम में आप इतना करेंगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसको भी नहीं करना है, इसको आइए और फास्ट करते हैं। ठीक है, देखते ही स्क्रीन पर क्वेश्चन कैसे करना है इसको सीखेंगे हम यहाँ से। चलिए, यहाँ पे इतना तो आप समझ ही गए होंगे कैसे ये लगाया जाता है। इसको देखिए आप स्क्रीन पर देखते ही कैसे करेंगे, इसको हम सीखेंगे। यहाँ से हमने बताया अनुपात समानुपात क्या हो, बराबर हो। आप इसमें जोड़िए, इन दोनों में जोड़कर इसी पे कट कर दीजिए, इस साइड भी कट कर दीजिए। अगर अनुपात यानी बराबर आ रहा है तो आपका ऑप्शन वही सही हो जाएगा। देखिए 1 को उठाइए, 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। 8 से कट किए, क्या बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम 3 को लेंगे, किसको लेंगे, 3 को। इसको इसमें भी 1 जोड़ेंगे, 22 1 23, यहाँ पे 48 हो जाएगा, कभी नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो अनुपात हमारा बराबर नहीं हुआ। 3 लेंगे, तो यहाँ पे हम 3 लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 3 10 हो गया, कितना 10, और यहाँ पे कितना हो गया 20। उसके बाद समानुपात है या बराबर कह सकते हो, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50। देखो 25 दूना 50 और 10 दूना 20, यानी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ लीजिए, मन में कैलकुलेशन करिए। 7 3 10 और 17 3 20, 10 दूना 20 कट गया, 22 3 25 और 47 3 50, 25 दूना 50, ये भी कट गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, नोट कर लीजिए। नोट करना कुछ नहीं था दोस्तों। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे आगे देखेंगे क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन को देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 0.8 कहा है कि 0.8 है, उसके बाद कहा अनुपाते यक्स कितना है, अनुपाते यक्स दिया गया है। फिर क्वेश्चन में कहा समानुपाते, फिर कहा है क्वेश्चन में समानुपाते
5:8 हो, क्या हो भाई 5:8 हो, तो यक्स किसके बराबर है, ये आपको कह रहा है कि यक्स का मान ज्ञात करिए। इसका कहने का मतलब यह है कि यक्स का मान हमें बताना है यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे देखिए, जब इस तरह से आपको इक्वेशन दे दे, अर्थात इस तरह से क्वेश्चन आपको कभी भी दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, तो उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे, हमने एक चीज़ आपको बताया था, आज भी बता दे रहे हैं कि आप पहले बाहर बाहर का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद अंदर अंदर का गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखिए, हम बाहर बाहर का गुणा करेंगे, उसके बाद किसका करेंगे, अंदर अंदर का। अर्थात यहाँ पे देखेंगे, हम पहले इसका गुणा करेंगे, फिर उसके बाद किसका गुणा कर देंगे, इसका। एक चीज़ जानते रहना, ठीक है। इससे आप कोई भी हो, अर्थात सेकंड वाला हो या थर्ड वाला या फोर्थ वाला या फर्स्ट वाला, कोई भी मान ज्ञात करना हो, इससे आपसे तेज कोई नहीं लगा पाएगा, ये जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे करिए कि बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा कर दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले बाहर बाहर का गुणा करेंगे, तो यानी 0.8 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ यक्स का मान ज्ञात करना है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी यक्स का हम गुणा करेंगे 5x, कोई बात नहीं होगी, यक्स का मान ही आएगा हमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसको हम कट कर देंगे भाई। यहाँ से देखिए दशमलव को हटाएंगे, हम दशमलव को खत्म करेंगे, तो यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हो जाएगा भाई। क्यों, क्योंकि दशमलव को हटाएंगे, एक 0 आएगा, 50 करिए या 50 करिए, बात एक ही है, समझ में आया। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 × 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, कितना हो गया भाई, 64 हो गया, 64 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 10। हम सबसे पहले हम 5 से भाग कर देंगे, 10 से हम बाद में भाग करेंगे। 5 से कट कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12.8 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 10 है। अब देखिए दशमलव क्या है, 12.8 है, तो इसको हम 10 से जब भाग कर देंगे, दशमलव एक अंक क्या हो जाएगा, इस साइड खिसक आएगा, ठीक है। तो यानी हम भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1.28 निकल के आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ये है आपका आंसर, किस ऑप्शन में है, 1.28 किस में है भाई, देखेंगे ये आपका फर्स्ट ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्लियर हो जाएगा। इतना समझ में आया, आप कर लीजिए। देखिए इतना आपको बताने के लिए मैं इतना टाइम ले लेता हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है यदि AB, BC तथा यक्स, ठीक है, AB, BC, यक्स तथा C² एक जैसे अनुपात में हो, तो और उनमें कोई भी शून्य नहीं है, यानी जितना मान दिया गया है इन सभी का मान शून्य नहीं, अर्थात 0 के बराबर नहीं है। फिर क्वेश्चन में कहा तो यक्स का मान ज्ञात करिए, ठीक है। यानी यहाँ से देखेंगे AB दिया गया है आपको क्वेश्चन में, क्या दिया गया है भाई, AB और यहाँ पे कामा किया, उसका मतलब क्या होगा, अनुपात। AB और BC दिया गया है, फिर क्या है, समानुपात दिया गया है यक्स, उसके बाद अनुपाते दिया गया है C², क्या दिया गया है, C² दिया गया है। यहाँ पे इतना कुछ आपको अगर 4 डाटा दिख जाए, मैं अभी ही बता के आया हूँ, जब कभी भी 4 डाटा आपको दिख जाए तो आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक वर्ड का प्रयोग किया है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि क्वेश्चन में ये कहा कि कभी भी ये इन सभी का मान 0 के बराबर नहीं है, अर्थात इनका कुछ ना कुछ वैल्यू है, चाहे तो 1 है, 2 है, कुछ भी हो, लेकिन 0 के बराबर नहीं है। तो अच्छी बात है, यहाँ से कोई, यहाँ पे देखेंगे, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इन सब का अभी हमने आपको बताया कि बाहर बाहर का गुणा करते हैं और अंदर अंदर का गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर बाहर का गुणा कर देंगे, अर्थात करेंगे AB गुणे क्या हो जाएगा, C² हो जाएगा बटे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या भाई, यक्स का मान, जिसका मान ज्ञात करना होता है दोस्तों, जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको हम ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी का मान तो हमें ज्ञात करना है भाई, और किसी का ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बचा क्या, BC को नीचे रख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2C² यानी C² यानी 2C है, यहाँ पे 1C है, तो 1 से 1 क्या हो गया, कट गया भाई, अभी बचा कितना है, C बचा है, ठीक है। यानी 1C से 1C कट गया, अभी बचा कितना है, 1C बचा है, ध्यान से समझना, 1B से 1B कट गया, अर्थात यक्स का मान हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, A और क्या आ जाएगा, C, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया। यहाँ से फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 1C से 1C कटा था, अब कितना बचा है, 1C बचा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा AC, समझ में आया, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या है समझेंगे अच्छे से। 5 नंबर में क्या कह रहा है यदि एक अनुपात यानी 1.2, क्वेश्चन में कहा है 1.2, फिर क्वेश्चन में कहा अनुपाते 3 अनुपाते यानी 3.9, फिर कहा है 3.9, फिर क्वेश्चन में कहा समानुपाते की बात कह दिया भाई, फिर कहा कि 2 है, ठीक है। 2 के बाद फिर कहा अनुपाते क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, क्या लगा दिया है क्वेश्चन मार्क है, कहा कि तो क्वेश्चन मार्क का मान बताइए, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको समझ में आ गया था, इसके पहले ऐसे ही आएगा, यहाँ पे देखिए इतना आ गया ना, अब इतना आ गया तो यहाँ पे कहा है जो क्वेश्चन मार्क है इसका मान बताना है, तो हम यहाँ पे यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हम यक्स मान लेंगे। हम अभी बताए हैं कि बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, तो हम अंदर अंदर का गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से समझेंगे, अब क्या कर देंगे बाहर बाहर का गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम करेंगे तो यानी 3 दशमलव कितना हो जाएगा 9 गुणे कितना हो जाएगा 2 अपॉन, यहाँ पे यक्स का मान ज्ञात करना है तो यक्स बराबर यानी क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। 1 दशमलव से दशमलव क्या हो गया कट गया, दशमलव से दशमलव क्या हो गया कट गया दोस्तों, बचा क्या है यानी यहाँ से इसको भी हम कट कर देंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, ठीक है 2 छंग 12। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे क्या 39/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको भी हम कट कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 39, यानी अब आया कितना भाई, यहाँ से इसको भी हम कट कर देंगे 2 से, तो 6 दशमलव कितना आ जाएगा 5, 6 दशमलव कितना आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर होगा, किस ऑप्शन में है देखेंगे तो ये हमारा आंसर जो है यानी 2 छंग 12 और 6.5 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, ठीक है। यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है, नोट कर लीजिए दोस्तों, क्लियर है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है 5:8 है। क्वेश्चन में कहा है यदि 5 अनुपाते क्या दिया गया है 8, 5:8 दिया गया है, फिर क्वेश्चन कहा बराबर 150 अनुपाते यक्स हो, 150 अनुपाते यक्स हो तो यक्स का मान ज्ञात करिए। यहाँ पे बराबर दे दिया है, क्या दे दिया है दोस्तों बराबर, फिर कहा है 150 अनुपाते कितना हो यक्स हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है 150 ही दिया है ना भाई, हाँ 150 ही दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो समानुपात है ना, समानुपात बराबर को दर्शाता है, हमेशा बराबर को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये बराबर कह दिया, तो यहाँ पे डाइवर्ट आपको किया है लैंग्वेज से सिर्फ, ठीक है इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने बताया था बाहर बाहर का गुणा करेंगे और अंदर अंदर का गुणा करेंगे, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कब से लगा रहे हैं, ठीक है। तो यानी हम गुणा कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 गुणे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा अपॉन यक्स का मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो यानी 5 से हम भाग कर देंगे, पंक्तियाँ ही 15 हो जाएगा, 30 हो गया, 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 240, समझ में आया। यक्स का मान कितना आ गया 240, जिस ऑप्शन में 240 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है जरा हमें बताएंगे आप लोग, ठीक है डी ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में भाई डी ऑप्शन में है, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है क्लियर है इतना। चलिए नोट कर लीजिए, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखेंगे भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 8:25 कितना दिया गया है 8:25 दिया गया है, फिर क्वेश्चन में कहा समानुपाते 56, क्या कहा गया है समानुपाते 56, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है समानुपाते दिया गया है 56 दिया गया है, फिर कहा है कि अनुपाते यक्स 56 अनुपाते कितना दिया गया है यक्स, कह रहा है यक्स का मान बताइए, ठीक है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने बताया अभी कि आप इसका गुणा कर लीजिए, उसके बाद इसका गुणा कर लीजिए, तो यानी हो जाएगा 25 गुणे कितना हो जाएगा 56 और बटे क्या हो जाएगा यक्स का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है हमने कहा इसका गुणा कर दीजिए, उसके बाद किसका भाई यहाँ से इसका गुणा कर दीजिए, इतना बताए हैं। चलिए तो यहाँ से हम कट कर देंगे, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, इतना क्लियर है। अब 25 सत्ते कितना होता है भाई 175 होता है, 25 सत्ते कितना होता है 175 होता है, ठीक है चलिए नोट कर लीजिए। यक्स का मान हमारा जो आ गया कितना आ गया 175, किस ऑप्शन में है
तो ये आपका किस ऑप्शन में है भाई? बी ऑप्शन में है। ठीक है, बी ऑप्शन में है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, स्किप मत करिए, नहीं समझ में नहीं आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या है भाई? अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कह रहा है, स्क्रीन पर देखेंगे 5:8 कितना दिया गया है? 5:8 और समानुपाते दिया गया है 15। ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन में समानुपाते यानी अनुपात के बाद कहा 15:x हो, क्या हो? यक्स हो। इसी यक्स का मान बताना है। ठीक है, इसी यक्स का क्या बताना है? मान बताना है। हमने कहा बहुत ही आसान है, इसको आप कैसे बताएंगे चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका हम गुणा कर देंगे ऐसे भाई। ठीक है, कितना हो जाएगा? 15 गुणे कितना हो जाएगा? 8 और बटे यक्स का मान ज्ञात करना है, 5 से हम भाग कर देंगे। 5 आई 15 और 8 त्रिक कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। यक्स का मान कितना आ गया भाई? यक्स का मान आ गया कितना? 24 आ गया। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन में है, राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, ये जो दो डाटा बचता है ना, आप इससे फर्स्ट वाली और लास्ट वाली से इसमें भाग कर दीजिए, उसके बाद गुणा कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाता है। देखते ही आप कर लेंगे। ठीक है, कैसे? 5 15 8 त्रिक 24, 24 आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना? इस तरह से भी सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ से आपका हो जाएगा आंसर किसमें भाई? कितना आया है? 24, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नाइन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है यदि √2 अंडर रूट कितना दिया गया है? 2 दिया है, अनुपाते फिर दिया गया है क्या दिया गया है? दिया गया है 1 + √3। क्या दिया है? 1 + √3। उसके बाद समानुपाते क्या दिया गया है? समानुपाते। फिर क्वेश्चन में कहा √6 अनुपाते यक्स हो। √6 अनुपाते कितना हो? यक्स हो। तो हमें यक्स का मान फाइंड करना है। ठीक है, यानी यक्स का मान पता करना है कितना होगा। तो चलिए यहाँ से निकाल लेंगे, बहुत ही आसान होता है। अभी आपको मैं एक चीज़ सिखा के आया हूँ कि बाहर बाहर का गुणा करिए, अंदर अंदर। कोई भी क्वेश्चन हो, एक को क्वेश्चन नहीं बचेगा पहली बार। ठीक है ना? चलिए यहाँ से देखेंगे, यानी हम करेंगे क्या? अंदर अंदर का गुणा कर देंगे भाई। ठीक है, और कहाँ का? बाहर बाहर का गुणा करेंगे। यहाँ से देख लीजिए, ये सॉरी यहाँ पे बाहर वाला कहाँ है भाई? बाहर वाला तो यक्स का मान है ना। हाँ, यहाँ से फिर से देख लीजिए, हम यहाँ पे गुणा कर देंगे इससे। यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका अंदर अंदर का गुणा। उसके बाद ये कहाँ का मान है भाई? ये है बाहर बाहर का गुणा। चलिए, यानी हमें क्या ज्ञात करना है? यक्स का मान ज्ञात करना है। ध्यान से समझेंगे। यक्स बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे रखेंगे 1 + √3। क्या हो जाएगा? 1 + √3 इंटू √6 अपॉन कितना हो जाएगा? यानी अब कितना बचा? √2। इसी से हम यहाँ पे भाग कर देंगे √2 से। इतना क्लियर है? चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको हम करने के लिए हम एक चीज़ करते हैं, हर का रेशनलाइज, यानी हर का परिमेयीकरण करते हैं। तो हर का परिमेयीकरण किया जाता है, उसको भी बता दे रहे हैं। बिना किए कैसे करेंगे ऐसे? तो ये 2 है ना दोस्तों, इस √2 से हम जब भाग करते हैं तो यहाँ पे √3 बार जाता है। कितना? √3। यानी रूट कटता नहीं है, सिर्फ अंक कटता है, रूट वैसे लगा रहता है। तो 2 3 6 कितनी बार गया? 3 बार गया। रूट ऐसे लगा रहेगा, यहाँ पे सिर्फ 3 लिख देंगे बस। फिर से ध्यान समझ लीजिए, अगर √10 होता, हम √2 से भाग करते हैं ना, तो क्या बचता? रूट दोस्तों ऑलरेडी वैसे लगा रहता है, तो हम यहाँ पे √ ऐसे लगा रहने देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 पंचे 10 यानी 5 लिख देंगे बस। अब क्लियर हो गया। उसी प्रकार √2 से हमने इसमें भाग किया, 2 3 कितना हो गया? 6। √ कितना बचा? 3, यही बचा। चलिए, अब इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या करेंगे यहाँ पे। तो अब हम इसका हम गुणा कर देंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम गुणा करेंगे। इस √3 का 1 में गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? √ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए। अब √3 गुणे √3 करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा? 3। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। क्लियर है दोस्तों?
ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर कितना आ गया √3 प्लस √3, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इतना तो आपको क्लियर हो गए होंगे, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए √3 का गुणा करने पर 3 नहीं 3 तो आएगा ही, ये मत जानना कि √3 और 3 का ही गुणा करने पर 3 आएगा। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये आपका आंसर आ गया है। कितना आ गया √3 प्लस √3। अगर कोई भी संख्या हो, जैसे √4 गुणे √4 को करेंगे गुणा, तो यहाँ पे 2 बार √ का गुणा करते हैं ना दोस्तों, तो ये कट जाता है। तो ये रूट से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो ये हमारा कितना 4 बचता है 1 4, कितना 4 निकलता है 1 4। अगर √ यहीं पे 5 हो, उसके बाद √5 हो, इसको हम जब 2 बार गुणा करते हैं तो सम संख्या होती है। सम का मतलब 2 बार इसका गुणा हो, तो यानी 1 ही 5 निकलेगा। कितना निकलेगा 1 ही 5 निकलेगा। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। यहाँ से आपका आंसर आ गया है कितना √3 प्लस √3। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। बाहर का गुणा किया हमने, x बराबर कितना मान निकालना था √2 का मान। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका और इसका गुणा कर दिया था। तो देखिए 2 से हमने कट किया, 2 3 6 √3 या √3 का मान इसमें गुणा किए √3 आ गया। √3 और √3 का मान गुणा करेंगे जब, तो यहाँ निकलेगा यहाँ पे 3 निकलेगा, यानी √3 प्लस कितना हो जाएगा 3। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। किस ऑप्शन में है इसको देख लेंगे, तो डी ऑप्शन में है दोस्तों। किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा है 10 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में कहा दोस्तों A/B/C, यानी दिया है क्वेश्चन में A/B/C इस इक्वल क्या दिया गया है। फिर क्वेश्चन में कहा 1/√3 कितना है 2 है, यानी 1 रेशियो फिर क्या है √3 अनुपाते कितना कहा है 2 कहा है, ठीक है। ये दिया गया है मान, अर्थात क्या है A का मान 1 है, B का मान √3 है, C का मान कितना है 2 है। इतना क्लियर है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा यदि C बराबर 4 हो। क्वेश्चन में दे दिया है, हमें कहा है यदि C बराबर क्या दिया हो 4 दिया हो, तो B बराबर क्वेश्चन मार्क, B बराबर क्या होगा क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन में कहा है, कुछ भी नहीं था, इसको आप कर देंगे ऐसे ही देखते ही, ठीक है। C का मान दिया है 4 है, तो B बराबर कितना होगा। तो यहाँ से ध्यान से एक चीज़ समझेंगे हम दोस्तों, इतना मान तो हमें दिया गया है ना, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया था, C बराबर 4, C बराबर कितना दिया गया है 4 दिया गया है, तो B बराबर क्वेश्चन मार्क, यही कहा है क्वेश्चन में, ठीक है। इतना ही हमें से पूछा गया है क्वेश्चन में। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखिए C का मान कितना है 4, और हमारे अनुसार C का मान कितना है 2। C का मान हमारे अनुसार 2 है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है C का मान कितना है 4 है। तो यहाँ से देखिए 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 बराबर 4, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों 2। 1 यूनिट का मान जब 2 आ गया, तो अब यहाँ से देखेंगे कि B कौन है, B कहाँ है भाई, B तो यही है ना, B यही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3, कितना हो जाएगा 2√3, इसका गुणा कर देंगे यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का हम गुणा कर देंगे, तो 2√3 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अच्छा, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, इधर देखिए आप, इसका मान तो दिया गया, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो दिया था ऐसे, इसी क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, यहाँ देख लीजिए A/B अनुपात C, यहाँ पे दिया था 1 रेशियो कितना √3 यानी उसके बाद कितना दिया 2, तो C का मान कितना है 2, और क्वेश्चन में दिया था C बराबर कितना 4, तो C बराबर 2 दिया है, तो C बराबर 4 दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ से भाग कर देंगे, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2। 1 यूनिट का मान जब 2 आ गया, तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे दोस्तों, B का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 3, 2 कितना हो गया 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप ऐसे डायरेक्टली करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 बराबर 4, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2, तो 2√3, ये है आपका आंसर। क्लियर है, नोट कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों बस आज इतना ही इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।